सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि चैप्टर जो माना जाता है दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो दिशा परीक्षण से यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर यानी कि पिछले ईयर एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस है। यूपी बीएड एंट्रेंस 2015, 16, 17, 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप जानते होंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस में आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से मिलते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी कि 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली फ्रेंड्स आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस को गलत कभी नहीं एग्जाम में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देखिए फ्रेंड्स, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि डायरेक्शन का क्या कंसेप्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप डायरेक्शन के कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो बस अगर आपको ये चीज़ आता है तो आपकी डायरेक्शन का कोई भी सवाल आप इजीली लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बाद में बता दूँ, सबको पता होता है कि ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है और ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, लेकिन इन दोनों में लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए, मैं जो हूँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और आप लोग भी शायद उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए भारत के नक्शा में जब आप देखेंगे, ठीक है, मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में जो भी है, तो आपको जो जो उत्तर प्रदेश होगा पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। जो पूर्व साइड में देखे ऐसे सोए लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो बस मैं इस डायरेक्शन को इससे याद कर लेता हूँ कि ये पूर्व है। ठीक है, और जो बच गया पश्चिम में, बाकी उत्तर दक्षिण याद रहता है। तो पूर्व ये वाला होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी इसका भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन में लगने वाला है कि ये कंसेप्ट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो एक आदमी जो है पूर्व दिशा में, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि एक आदमी जो है पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में हम चला देते हैं। तो चलिए मान लीजिए इधर यहाँ से चला, पूर्व ये है, तो यहाँ से हमने 2 किलोमीटर यहाँ चला दिया, 2 किलोमीटर इसको चला दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 किलोमीटर हमने इधर पूर्व दिशा में चला दिया। फिर उसके बाद वह क्या, दक्षिण दिशा में मुड़कर, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर कितना मीटर, 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण नीचे है, देखिए, तो नीचे 4 किलोमीटर आप चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन है 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब वह क्या कर रहा है कि फिर वह पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है। तो 1 किलोमीटर पूर्व दिशा इधर है, तो इधर चला दीजिए 1 किलोमीटर यहाँ पे, ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब वह जो है, अब वह उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर देखिए ऊपर है, तो 8 किलोमीटर चलना है। तो इसको मैं आपको चला देता हूँ, देखिए 8 किलोमीटर, स्केल से थोड़ा सा इसको 8 किलोमीटर ले जाते हैं, सीधा थोड़ा हो जाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला ही था, तो ये भी 4 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, तो टोटल हमारा कितना किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब बताइए कि वह व्यक्ति जो है, आदमी, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है। तो ये आपको ये डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, ये वाला आपको डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है कि ये डायरेक्शन निकालिए, इतना किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इस कंसेप्ट से निकलेगा। जब भी इस तरह का ट्रायंगल आपको बन जाए, जब भी इस तरह का आपका ट्रायंगल बन जाए, तो समझिए समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये वाली जो दूरी होती है इसको कर्ण बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब और इसको आधार। तो अगर आपको कर्ण निकालना है तो आप क्या करेंगे, इनका वर्ग और इनका वर्ग करके जोड़ कर वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी थी, ये 2 किलोमीटर था और 1 किलोमीटर था, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी दूरी कितना, 1 किलोमीटर था। टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा 4 है। तो लंब हमारे पास कितना है, 4, और आधार हमारे यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो बस इसको रख देते हैं इसमें। देखिए लंब हमारे पास कितना है, 4, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और आधार देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 1 और 2 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और 3 का स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 ना कितना होता है बताइए, 25। कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। और 25 को जब बाहर निकालेंगे
तो 5 किलोमीटर। तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 5 किलोमीटर दूरी निकलेगी। तो ये डायरेक्शन कभी भी निकालना जाता है तो इस सूत्र से, इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि ये कंसेप्ट और ये तो आपको पता ही है, एक और कंसेप्ट इस पे बनता है, अगले हम लोग सवाल में हम लोग देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग, और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है पढ़ के आप देखिए। कर एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है, एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। तो पश्चिम कौन हुआ फ्रेंड्स, इधर हुआ ना। तो चलिए मान लेते हैं कि ये लड़का यहाँ से है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जा रहा है, तो ये हमारा 8 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये हमारा 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है, पश्चिम दिशा में। अब आगे क्या बोल रहा है जल्दी से देख लीजिए। फिर वह बाएं मुड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप खड़े हो जाइए, मतलब खड़े नहीं होना है, बस ऐसे देखिए कि ऐसे जब कोई जा रहा है तो इसका बायां कौन होगा, ठीक है, उसका बायां कौन होगा। तो बायां देखिए, बायां ये कौन होगा, इधर होगा बायां, ठीक है। तो बाएं की तरफ क्या बोला है कि 10 किलोमीटर जाता है, तो बाएं की तरफ हम 10 किलोमीटर ले जाते हैं। तो ये देखिए हमारा 10 किलोमीटर हो गया, ये हमारा 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, आगे बोल रहा है कि वहाँ से वह फिर घड़ी की सुई से चलने की दिशा में 180, घड़ी की सुई देखिए यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है और उसको 180 डिग्री मुड़ना है, वो भी घड़ी। तो घड़ी देखिए ऐसे चलती है ना, कैसे आपको देखिएगा, कभी बाएं से दाएं की तरफ जाती है, बाएं से क्या होती है, दाएं की तरफ जाती है। तो यहाँ पे 180 डिग्री मुड़ना है। तो देखिए आपको डिग्री का भी ज्ञान होना चाहिए, ये टोटल जो होता है 360 होता है, प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। तो अगर आपको वो 180 बनाना है तो 2 बार 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, और इसको क्या होना है 180 डिग्री मुड़ना है, वो भी घड़ी की दिशा में। तो इधर से मुड़ेगा, इधर से तो मुड़ेगा नहीं। तो इधर से अगर मुड़ेगा, एक बार मुड़ेगा तो इधर इसका मुंह होगा, तो यानी कि 90 कवर करेगा। अब फिर एक बार मुड़ेगा तो इधर 90, तो यानी कि इतना मुड़ेगा तब उसको 180 होगा। तो अब यह किधर हो गया, फिर इस डायरेक्शन में हो गया, किस नॉर्थ वाले डायरेक्शन में हो गया ये। तो नॉर्थ वाले डायरेक्शन में हुआ, तो अब कितना वहाँ से चल रहा है देख लीजिए फिर से कि 180 डिग्री घूमकर वह 16 किलोमीटर आगे जाता है। तो 16 किलोमीटर मतलब ये 10 किलोमीटर इसी पे चलना है, इसी पे चलना है। तो देखिए ये आपको इसी लाइन पे अगर जाएगा तो 10 ही हो जाएगा, 6 और आगे जाएगा, तो 6 और आगे कर लीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 6 कर लीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, और 10 और 6 16 हो जाएगा। यानी कि कुल यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल किया उसने 180 डिग्री मुड़कर, वो आपका 16 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब आगे देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो दायां उसका कौन होगा, इस डायरेक्शन में तो दायां तो सीधा से ये बायां हुआ इधर वाला, और ये दायां हुआ। ऐसे आप खड़े हो जाइए मोबाइल पे, तब देखिए तो इधर आपका दाएं की तरफ कितना किलोमीटर जा रहा है, तो 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर से यहाँ से चल 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर हो गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए आ गया, तो कह रहा है अब क्या कह रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो मूल यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, मान लीजिए ए से चलना प्रारंभ किया था, तो किस डायरेक्शन में है अभी देख लीजिए। तो ऊपर उत्तर होता है, तो पहले तो उत्तर डायरेक्शन में है, और ये क्या, अरे भाई यही तो दूरी, यहाँ जब 6 किलोमीटर है तो यही तो दूरी तो 6 किलोमीटर होगा, है कि नहीं। तो यह उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर उत्तर देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए तो 6 किमी उत्तर सही है, 6 किमी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है आपने सीखा 180 डिग्री, 90 डिग्री,
360 डिग्री जो भी होता है। तो ये बस यही कंसेप्ट दो होता है, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं होता है। एक जो कर्ण वाला मैंने बताया था कि जब भी कर्ण निकालें आप तो ये वाली दूरी, तो आप लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके वह स्क्वायर रूट निकाल लें, बस यही आपका कंसेप्ट है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि एक आदमी दक्षिण की ओर चलता है। एक आदमी जो है दक्षिण की ओर चलता है और कितना जाता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो चलिए दक्षिण की तरफ हम ले चलते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है, कोटेशन पढ़िए, आराम से पढ़िए और लगाते चलिए। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं कैसे मुड़ेगा, इधर से आप मुंह करके इधर मुंह करके खड़ा हो जाइए, तो दाएं किधर चलेगा बताइए। तो अगर दाएं आपको जाना है तो अगर इस पे इधर से आप बैठ कर देखें, यहाँ से बैठ कर देखें, तो दाएं आपको क्या होगा, इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो जब इधर मुड़ेगा तो कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो चलिए 15 किलोमीटर इधर चल देते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 15 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि उसके बाद वह फिर अपने दाएं मुड़ता है। तो फिर यहाँ से दाएं इधर मुड़ेगा और कितना किलोमीटर जाएगा बताइए, कितना किलोमीटर जा रहा है, दाएं मुड़ता है और वह 10 किलोमीटर पुनः जाता है। तो 10 किलोमीटर जाएगा तो फिर से ये कहाँ, किस लाइन पे आ जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि ये 10 किलोमीटर था। तो ये आपका यहाँ आ गया 10 किलोमीटर, ये आपका 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि पढ़िए, उसके बाद उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी जो होगी इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये जो 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा आंसर में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो होगा विल बी करेक्ट, ठीक है, डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि संध्या जो है सीधे ए से बी तक चलती है। देखिए डायरेक्शन की बात नहीं बोला कि किधर चलती है, बस ए पॉइंट है कोई, यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, ठीक है ना। ए से कहाँ जाती है, बी तक जाती है और कितने किलोमीटर जाती है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक ये 2 किलोमीटर है और इसका नाम रख देते हैं हम लोग बी, ये वाला जो पॉइंट है इसको बी नाम रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले ही कोटेशन बात हो गई, संध्या लड़की है जो ए से बी तक चलती है, 2 किलोमीटर दूर है, फिर वह 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। तो 90 डिग्री पे मुड़ने का मतलब समझ, और 90 डिग्री पे किधर मुड़ती है, देखिए 90 डिग्री क्या होता है, मतलब 90 डिग्री, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, इधर 90 डिग्री होता है। तो अगर दाएं कहेगी तो इधर मुड़ना है और बाएं कहेगा तो इधर मुड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या बोला है कि 90 डिग्री पर वह बाएं और मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। तो बायां मुड़ना है तो अपना देखिए ये दोनों मेरा हाथ है और किधर मुड़ेंगे, मेरा बायां हाथ ये है तो मैं इधर मुड़ूंगा, ठीक है, और 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे मुड़ना मतलब एकदम सीधा, ठीक है ना, इधर 90 डिग्री पे, यहाँ पे 8 किलोमीटर चलना है। तो चलिए 8 किलोमीटर चल देते हैं। देखिए डायरेक्शन नहीं बोला, बस बाएं बोला है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री पे और कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, और जो 8 किलोमीटर चलती है तो वह सी तक पहुंच जाती है, सी तक। अब क्या कह रहा है देखिए, अब कह रहा है कि वहाँ से फिर वह 90 पर बाएं मुड़ती है। तो देखिए फिर ये 90, देखिए इधर भी 90 और इधर भी 90, तो बाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेगी और कितना किलोमीटर जा रही है, बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर क्या करती है, जाती है। तो 5 किलोमीटर, और ये शुरू में 2 किलोमीटर था और ये 5 किलोमीटर, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाएगी। तो चलिए यहाँ तक हम लोग कर देते हैं, ये ऐसे जा रही है, याद रखिएगा ऐसे चली थी। तो ये कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट बोला है फिर वह 90 पर बाएं ही मुड़ती है। तो बाएं मुड़ेगी तो फिर अपने ही इधर ही मुड़ेगी, तो इधर मुड़ेगी, ठीक है, उधर नहीं मुड़ेगी। ऐसे खड़ा हो जाएगी, देखिए ऐसे खड़ा हो जाएगी तो मेरा बायां हाथ क्या है, इधर ही आएगा, तो इधर 90 पे फिर मुड़ना है, ठीक है। तो चलिए कितना किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चल के वह कहाँ तक पहुँच जाती है, ई तक पहुँच जाती है। तो 8 किलोमीटर मतलब ये जो दूरी 8 लिए थे तो इसी के इक्वल आएगा। तो 8 किलोमीटर हमारा यहाँ तक हो गया,
ये कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। अब ये बोल रहा है कि अब बताइए कि जो मूल बिंदु है यानी ए से ई की दूरी, तो ये डी तक पहुंच गई, ये डी तक पहुंच गई, ठीक है ना। ये डी वाला था, सी से डी पहुंची और ये ई तक पहुंच गई। अब कह रहा है कि ए ई के बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 ही किलोमीटर है, तो ये जो है दूरी कितनी है, अगर ये पूरा टोटल 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है यार भाई, ये दूरी जो यही दूरी बराबर होगा, तो इसमें से 2 किलोमीटर 5 में से 2 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये वाला 3 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो 3 किलोमीटर देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 3 किलोमीटर ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट। तो ए ई की जो डिस्टेंस है हमारा कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है कि जानकी अपने घर से उत्तर की दिशा में यानी कि उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चले। तो चलिए 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर ऊपर है, मान लीजिए जानकी के घर यहाँ पे है, तो 2 किलोमीटर चलाते हैं उसको ऊपर, 2 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक आ गया, 1 किलोमीटर यहाँ फिर 2 किलोमीटर वहाँ, तो यानी कि ये 2 किलोमीटर कहाँ चला, उत्तर की ओर चला। फिर क्या कर रहा है कि वह अपने दाईं मुड़ जाता है, वहाँ से वो दाईं मुड़ता है। तो दायाँ कौन है, ये हमारा ये वाला हाथ दायाँ है, तो दाईं ओर मुड़ता है और कहाँ चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। तो चलिए दाईं ओर से यहाँ से हम लोग यहाँ चलाते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक चला था, यहाँ से 1 किलोमीटर ये चला दिए। ठीक है, 1 किलोमीटर हमने चला दिया। अब क्या कह रहा है कि फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, तो दायाँ कैसे मुड़ेगा, इधर ही मुड़ेगा, ऐसे खड़ा होकर देखिए, देखिए ये वाला ऐसे, तो दायाँ इधर वाला हुआ ना। तो ठीक है, तो चलिए दाएं ओर मुड़ाते हैं और कितना किलोमीटर आगे बढ़ाते हैं उसको, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर फिर वहीं इसी लाइन पे आ जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यह किस दिशा में जा रही, मतलब यह किस दिशा में जानकी जा रही है। तो चलिए देखिए ये इसके मुंह इधर अभी है ना, तो ये नीचे कौन सा डायरेक्शन है बताइए, नीचे आपका दक्षिण है, नीचे आपका कौन सा है, दक्षिण है, तो अभी दक्षिण दिशा में वह जानकी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें फ्रेंड्स, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और फिर से और भी अच्छे से कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी क्रम में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्या कह रहा है कि रेखा जो है जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है, देखिए इधर उसके मुंह की हुई है, इधर वाले दक्षिण नीचे देखो होता है, इधर मुंह की हुई है लेकिन चली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मुख दक्षिण की तरफ है और बोल क्या रहा है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है इधर मुंह करके, ठीक है, दक्षिण की तरफ मुंह करके। अब कह रहा है कि वह अपने बाएं मुड़ती है। तो देखिए अगर इधर मुंह करके आप खड़े होंगे, ठीक है, और बाएं मुड़ेंगे, तो बाएं आप पूर्व की ओर मुड़ेंगे। आप मुड़ के देखिए, आप ऐसे मोबाइल को ही घुमा लीजिए या तो खुद ऐसे हो जाइए। ठीक है, तो बाएं मुड़ेंगे तो आपको इधर मुड़ना पड़ेगा, यानी कि पूर्व में मुड़ना पड़ेगा। तो पूर्व में कितना जाती है वो, 15 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर 15 किलोमीटर, यहाँ 15 किलोमीटर हुआ, मान के चलिए यहाँ से चली, यहाँ से चली, ऐसे चली और ये आपका 15 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच गई। मतलब कि ए बिंदु से मान लीजिए चली और यहाँ पे बी पे आप पहुँच गई। ठीक है ना, 15 किलोमीटर दूर। क्या करी, पहले दक्षिण की तरफ खड़ी थी मुंह करके, लेकिन दक्षिण को चली नहीं है और उसने जैसे ही बाएं मुड़ा अपने, ठीक है, जैसे ही वो अपने बाएं मुड़ती है और आगे बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, यानी कि बाएं मुड़ने का मतलब वो पूर्व की तरफ जाती है। आप मुड़ कर देखिए या मोबाइल घुमा लीजिए, या तो उस पर दक्षिण की तरफ आप मोबाइल कर लीजिए, ठीक है, उसका जो हेड है, तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वो अपने फिर बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर जाती है। तो बाएं यहाँ से मुड़ेगी, देखिए अब ऐसे मुँह है और बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, इधर मुड़ना है बाएं। तो कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो चलिए 7 किलोमीटर हम चल देते हैं यहाँ पे चलिए ए बी यहाँ पे सी पे 7 किलोमीटर चल दिए, ठीक ना, 7 किलोमीटर। अब क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। अब बोल रहा है कि फिर पश्चिम की ओर मुँह किए हुए 15 किलोमीटर चलते हैं। पश्चिम देखिए, पश्चिम का मतलब क्या है, इधर पश्चिम ही ना है, तो पश्चिम डायरेक्शन डायरेक्ट बोल दिया कितना किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर यही दूरी को इतना ही दूरी तय करेगी, तो ये दूरी है। तो फिर यहाँ से ये 15 किलोमीटर देखिए इस पे आ गई, यानी कि ए बी सी डी पे आ गई। ठीक है, अब क्या आप कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अब वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूरी पे है। देखिए ए से चली थी यहाँ से, अब कितनी दूरी पे है, तो कितनी दूरी पे है, तो देखिए ये 7 है ये वाली दूरी, तो ये भी तो 7 ही होगी।
ठीक है ना। ये भी कितना होगी 7, तो 7 किलोमीटर दूरी पे है। और डायरेक्शन पूछता तो उत्तर हो जाता, डायरेक्शन पूछता तो क्या होता, उत्तर हो जाता। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी जो है, ऑप्शन हमारा डी जो है 7, ठीक है ना। 7 मीटर में कह रहा है, किलोमीटर नहीं है, मीटर में कह रहा है, देखिएगा तो थोड़ा मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर या किलोमीटर जो भी है ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी है तो इस परिवार को जुड़कर और बड़ा कीजिए। आपके लिए हम टॉपिक वाइज रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराएंगे और अच्छे से आपको स्कोर एग्ज़ाम में करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।